All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now सबसे पहले what was a view for the day? A view for the day was कि markets अगर इतना बड़ा gap up खुल रहा है then we can expect some profit booking and then maybe we can see a reversal in the market. Okay. So let's look at what happened in the market, whether the view was respected या analysis जो हम लोग कल करके गए थे वो चली कि नहीं live market में देखते हैं. Okay. Now the first ट्रेड दैट वी टुक, जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा. येस वी गॉट अ गुड अमाउंट ऑफ डीएम्स टुडे. अभी भी डीएम्स पढ़ना बाकी, आई थिंक कुछ 150-180 डीएम्स स्टिल आर पेंडिंग दैट नीड्स टू बी रेड, बट मैं आज रात को वो खत्म करूंगा डीएम्स. आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम आर प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स एंड अप्रिसिएशन, बट आई एम वेटिंग फॉर सम गुड डीएम्स सो दैट आई कैन पेस्ट इट ऑन द मेन ग्रुप एज वेल, बिकॉज मेरे को ऐसे डीएम्स चाहिए जहाँ पे पब्लिक कुछ सीख रहा है. ओके हमारे गलतियों से भी और हमारे ट्रेड से भी. ओके बिकॉज लेट्स सी हम डिस्कस करते हैं कि पहले जो हमने ट्रेड्स लिए. तो फर्स्ट ट्रेड दैट वी टुक वाज बैंक निफ्टी का सी ऑप्शन. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग दैट सी ऑप्शन जो हमने अर्ली एग्जिट किया. ओके नाउ द लॉजिक बिहाइंड टेकिंग दैट सी ऑप्शन वाज वेरी सिंपल. मार्केट्स में जब भी एक मार्केट्स में एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग पहले ही कैंडल में आ गई. ओके सो व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग इज कि ओके शार्प प्रॉफिट बुकिंग में मे बी सब लोग अभी पुट बाय करना चालू करे एंड मार्केट यहाँ से ऊपर चले गए, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट नो डाउट नीचे गई, एक शार्प रैली ऊपर भी दी. सो दैट्स व्हेन वी स्टार्टेड बाइंग कॉल ओवर ईयर. वी बॉट अ कॉल ओवर ईयर. हम आई थिंक मेन चैनल पे भी दिया था हमने वो, बट वो चला नहीं, वो सीधा नीचे. जब ये रेजिस्टेंस पार नहीं हो पाया जो हम लोग कल ड्रॉ करके गए थे 48,140, व्हेन दिस डिड नॉट यू कैन से इसके ऊपर जब ट्रेड करना चालू नहीं किया बैंक निफ्टी ने, वी एग्जिटेड दैट इन 40-45 पॉइंट्स लॉस. ओके एंड देन व्हाट हैपेंड, देन इमीडिएटली वी स्टार्टेड बीइंग शॉर्ट इन द मार्केट. ओके तो फिन निफ्टी में हमने पहला ट्रेड लिया, जो शॉर्ट ट्रेड जो हमने लिया था फिन निफ्टी में. क्यों? द रीजन बीइंग इज वेरी सिंपल. अगेन ये इसके नीचे आ गया था, तो यहाँ पे जब ये लो ब्रेक हुआ, डोजी का लो जब भी ब्रेक होता है, वी टेक अ ट्रेड फॉर कंफर्मेशन पर्पसेस. हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस के पास जब भी रहता है और रेजिस्टेंस के नीचे अगर ब्रेक डाउन दे रहा है या डोजी कैंडल बन रही है, तो वी ऑलवेज लुक फॉर जब ये कैंडल का लो ब्रेक हो, दैट्स व्हेन वी टेक अ ट्रेड. एंड देन इसको पूरा राइड किया हमने. ठीक है, फिन निफ्टी का फॉल यू कैन से हम लोग ने यहाँ तक कैप्चर किया. ओके एंड यहाँ पे फिर एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यू कैन से नहीं, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ तक हमने कैप्चर किया, बट ये जो स्पाइक आई थी यहाँ पे, इसमें हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया. ओके एंड देन वी अगेन नाउ लेट्स सी, निफ्टी में हमने एक यू कैन से एक कॉल ट्रेड अटेम्प्ट किया था. व्हाई? बिकॉज देखो यहाँ पे जब निफ्टी था, अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ, देन मे बी यू माइट बी एबल टू ग्रास्प इट. ओके तो यहाँ पे जब निफ्टी था, गैप रीजन हमेशा यू कैन से, हमेशा इज अ रॉन्ग वर्ड अगेन, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको पता है कि गैप रीजन में मार्केट एक ना एक बार सपोर्ट लेती है. ओके सो दैट्स व्हेन मार्केट्स ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, और मार्केट्स अपने एक कैंडल पे हम लोग कभी भी बाय नहीं करते, बट नेक्स्ट कैंडल अगर सपोर्ट कर रही है, मतलब इसके नीचे ब्रेक नहीं हो रही है और इसके ऊपर जा रही है, दैट्स व्हेन वी अटेम्प्ट अ बाय ट्रेड. तो यहाँ पे हमने वो बाय ट्रेड दिया था, बट वो 3 मिनट्स में ही उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया था. आई थिंक 25 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था, वो हिट हो गया था. ओके देन नथिंग डूइंग, वी केम टू नो कि अब मार्केट में सेलर्स आर डोमिनेंट. क्यों? क्योंकि मार्केट में वो जो सेलिंग आई दैट वाज वेरी क्विक. यू गाइज मस्ट हैव विटनेस दैट, क्योंकि आज हमने वो ट्रेड मेन चैनल पे भी दिया था. So it was a very quick selling that we noticed. Okay, so that was very clear for us now कि अभी मार्केट में sellers are dominant, तो हम लोग जो भी ट्रेड्स देने वाले हैं वो सेल ऑन राइज मार्केट के लिए ही देने वाले हैं. ओके सो हम लोग वेट कर रहे थे एक अच्छा एंट्री का, एंड वी गॉट दैट एंट्री ओवर ईयर, जहाँ पे गैप रीजन पे मार्केट ने रीटेस्ट लिया. परफेक्टली एट दिस रीटेस्ट वी शेयर्ड अ ट्रेड, आई थिंक 0-0 ट्रेड था वो, एंड वो 3x हो गया इमीडिएटली. ओके सिमिलरली हमने लास्ट में एक बैंक निफ्टी ट्रेड भी दिया था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बैंक निफ्टी था कि फिन निफ्टी था, आई डोंट रिमेंबर, बट येस आई थिंक इट वाज निफ्टी. आई एम सॉरी, निफ्टी का ही पुट दिया था हमने. निफ्टी का पुट हमने इसलिए दिया था बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखोगे एक रिवर्सल कैंडल बन गई थी. ठीक है, एक नेगेटिव कैंडल बन गई थी, और इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है. जो भी ट्रेड्स आज हमने शेयर किया, आई थिंक मैंने उनका लॉजिक मेन चैनल पे भी डाला है. तो यहाँ पे एक नेगेटिव रिवर्सल यू कैन से, एक रिजेक्शन मिला प्राइस को. यहाँ पे जब डोजी कैंडल बनी, इस बार हम लोग डबल कंफर्मेशन के लिए रुके, मतलब ये लो ब्रेक होने के लिए भी रुके, एंड देन ये कैंडल का लो भी ब्रेक होने के लिए रुके. एंड दैट्स व्हेन जब ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ, दैट्स व्हेन वी एंटर्ड दैट ट्रेड, एंड उसको भी आई थिंक 2x कुछ किया हमने. 40 से इफ आई एम नॉट रॉन्ग 70 तक गया वो, बाद में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उठ गया बिकॉज मार्केट बाद में साइडवेज हो गई. ओके सो इट वाज एन एक्सट्रीमली गुड डे, नो डाउट. वो जो फर्स्ट ट्रेड हम लोग दे रहे हैं वो मेन चैनल में, वो 3 दिन से लगातार लॉस में हम लोग बुक कर रहे हैं, बट नेक्स्ट ट्रेड्स दैट वी आर गिविंग वो प्रॉफिट्स में हो रहे हैं क्लोज. ओके सो देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट, बिकॉज मार्केट्स नो डाउट हैव बिकम डिफिकल्ट. मैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करूंगा ये वीडियो में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट राइट नाउ. ओके
सो मार्केट्स अगर मैं देखो, चलो अभी कल की बात कर लेते हैं, थोड़ा मार्केट्स क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। मार्केट्स अगर आप देखोगे, मार्केट्स में अभी स्ट्रक्चर सेम रहा नहीं, ठीक है। मार्केट्स में वी थॉट दैट अभी पार्टिसिपेशन बढ़ने वाला है, नो डाउट वोलेटिलिटी बढ़ने वाली है मार्केट में, बट बहुत सारी चीज़ें रिस्पेक्ट नहीं कर रहा मार्केट। जैसे हम लोग अगर आप देखोगे कल का, इवन कल का अगर मैं देखूँ ट्रेड जो हमारा हमारा लॉस में गया था, मार्केट्स ओपन इज इक्वल टू हाई खुली है, प्रीवियस डे लो के नीचे भी गई है, ओके, बट फिर से रिकवरी आई है मार्केट में, ओके। सिमिलरली आज इतना बड़ा गैप अप खुल के भी मार्केट में शॉर्ट कवरिंग नहीं आई है, इनफैक्ट इतनी डीप प्रॉफिट बुकिंग आई है कि लोग भी शॉक हो जाएंगे, यार ये ब्रेकआउट है कि नहीं है ब्रेकआउट, ओके। सो मार्केट्स में जो स्विंग्स है वो काफ़ी यू कैन से वाइड हो गए, तो मार्केट्स में इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर आप प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो टाइमली बेसिस पे, ये मार्केट आपका पूरे प्रॉफिट्स को लेके जा सकती है, ओके। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज गिव अलर्ट्स ऑन आवर चैनल। आज भी हमने यहाँ पे बोल दिया था कि वी आर डन विद आवर शॉर्ट्स, हम लोग वी आर नॉट होल्डिंग एनी मोर शॉर्ट्स, बिकॉज वाई, मार्केट्स यहाँ पे ऐसा टाइम स्पेंड कर रही थी, तो वी एक्सपेक्टेड कि मार्केट्स अब ऊपर जाएगी, एंड वो गई भी, ओके ना। मार्केट्स जब भी एक सेल ऑन राइज या सेल ऑन राइज डे जैसा होता है, एक डाउन ट्रेंडिंग डे जैसा होता है, इट इज वेरी रेयर फॉर अस टू सी अ रिकवरी विद द सेम यू कैन से इंटेंसिटी एज वेल। तो मार्केट्स में क्या हो रहा है कि मार्केट्स में फॉल भी बहुत अच्छा आ रहा है और राइज भी उतना ही अच्छा आ रहा है। देखो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे, इतना अच्छा राइज आया, सॉरी इतना अच्छा फॉल आया, नेक्स्ट डे गैप अप। सो मार्केट्स में राइट नाउ इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑप्शन बायर्स इफ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद लेवल्स, और इफ यू डू नॉट हैव अ ट्रेडिंग प्लान इन प्लेस। जैसे हम लोग का ट्रेडिंग प्लान वाज वेरी सिंपल कि कल अगर वो गैप अप खुल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डीप प्रॉफिट बुकिंग आए, but then you have to change your plans according to your levels and according to your analysis, okay, and that's what we did. So markets में अभी it's going to be very difficult if you're an option buyer, so आप quantities कम रख के ट्रेड करो, या तो सबसे बेस्ट जो हमारा स्विंग स्टॉक्स जो हम लोग देते हैं पीसफुल है, यू गाइज कैन डू दैट एज वेल, बिकॉज उसमें भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 के ऊपर ही रहता है। इनफैक्ट हर ट्रेड में 1:2 रिवॉर्ड रहता है। एंड इनफैक्ट हम लोग ने अप्रैल मंथ से, जैसे मार्च में वोलेटिलिटी काफ़ी थी, बट अप्रैल मंथ में वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट्स में इतनी वोलेटिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे नो डाउट ये तो एक ट्रेंडिंग मूव था, बट वोलेटिलिटी इतनी नहीं थी मार्केट में। सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1:2 ट्रेड्स अभी बहुत अच्छे करेंगे, एंड आई थिंक द परफॉर्मेंस इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिकॉज दीज 2 days, इनफैक्ट द लास्ट 2 days वर क्वाइट यू कैन से बैड, बिकॉज मार्केट्स में कुछ मोमेंटम था नहीं, बट अभी जब मोमेंटम आ रहा है देन पीपल आर अफ्रेड टू ट्रेड बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द मूव्स, ओके। सो मार्केट्स में फिलहाल के लिए, जैसे मैं आई थिंक 1 महीने से बोल रहा हूँ मैं कि कोई व्यू रख के मत चलो इस मार्केट में, ट्रेड योर लेवल्स, ओके। आपको पता रहना चाहिए कि ये लेवल पे आएगा तो मेरे को क्या करना है, ये लेवल पे आएगा तो मेरे को क्या करना है, ओके। कोई भी व्यू, कोई भी बायस रख के मत चलो। अगर कोई भी बायस रख रहा है देन देखो मार्केट्स क्या कर रही है उनके साथ। अगर किसने यहाँ पे समझो यहाँ पे ब्रेकडाउन देख के शॉर्ट किया रहेगा मार्केट को, ये डे लो ब्रेक हो रहा था, उस पर शॉर्ट किया रहेगा मार्केट को, देन क्या हुआ है, नेक्स्ट कैंडल में ही रिवर्सल, एंड देन एक शार्प रिवर्सल, मतलब उसको प्रॉफिट 1-2 सेकंड के लिए भी नहीं होएगा, पूरा लॉसेस में चला जाएगा। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनेंगे मार्केट में कि देन अ ट्रेडर अगर कोई स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं रख रहा है, ओके, देन ही विल बी इन अ वेरी टेरिबल सिचुएशन टू बुक दैट लॉस एज वेल, बिकॉज उसको लगता है कि हमेशा थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बुक करूंगा, थोड़ा नीचे आएगा तो मैं बुक करूंगा लॉस, बट आपको भी पता है वो कभी होता नहीं है, वो और लॉस बढ़ते जाता है, ओके। दैट्स द रीजन ये मार्केट में कीप योर एसएल इन द सिस्टम, नॉट इन योर माइंड, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट। इज गोइंग टू गेट मोर डिफिकल्ट नाउ, ठीक है। विक्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान मत दो, विक्स 12 है, बट आपने वोलेटिलिटी देखी आज कितनी थी, ओके। विक्स नो डाउट धीरे धीरे बढ़ेगा, अभी आई थिंक 15-17 तक जा सकता है मे बी विक्स इलेक्शंस तक, बट अगर आप सोच रहे हो कि विक्स से अगर विक्स इतना है तो मूव्स इतने क्यों आ रहे, इट्स वेरी सिंपल। मार्केट्स अब देखो 9,000 10,000 रहे नहीं, अभी निफ्टी 22,000 पे ट्रेड कर रही है और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 50,000 पे ट्रेड कर रही है, तो वोलेटिलिटी नो डाउट या रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी बढ़ गया है मार्केट में, बट विक्स थोड़ा ब्रोकन हो गया अभी यू कैन से, क्योंकि विक्स पे आप ज़्यादा ध्यान दे नहीं सकते। बट क्या प्रॉब्लम हो रहा है फॉर ऑप्शन बायर्स कि सिंस विक्स कम है तो प्रीमियम्स भी कम है, तो जो मूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा आता है और रिस्क टू रिवॉर्ड उतना फेवरेबल हमको मिलता नहीं है, ओके। जैसे मार्च मंथ में अगर आप देखोगे रिस्क टू रिवॉर्ड वाज नॉट फेवरेबल, दैट इज रीजन वी वर कीपिंग इट 1:1। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्टॉप लॉस बड़ा रखना पड़ रहा था, बिकॉज इतना मूव आ रहा था मार्केट में, ओके। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू एडजस्ट विद व्हाट मार्केट्स आर डूइंग, यू हैव टू एडजस्ट योर बिहेवियर as to what markets are doing, okay। So but once again I'm iterating, this could save you from a lot of losses in the future as well. Do not have a strong bias in the market, trade according to your plan. If your analysis is not working, you need to have a trading plan कि क्या करना चाहिए अगर ये नहीं हुआ तो। जैसे आज अगर आप देखोगे ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेक डाउन हो गया मार्केट में,
सिमिलरली यहाँ पे जो हम लोग प्लान करके गए थे कि इसका ब्रेकडाउन हम लोग ट्रेड करेंगे, वो भी नो डाउट मार्केट नीचे गई बट देन इमीजिएटली ऊपर आ गई. देन यू नीड टू बी अवेयर कि अब क्या करना है मार्केट में, कि अभी मेरी एनालिसिस फेल हो गई है. सो देन यू नीड टू बी अवेयर ऑफ वॉट नीड्स टू बी डन एज वेल. Okay, so just follow. I think मैं तो no doubt every day I'll be making the videos, but also follow the Telegram channel so that you are aware of all the alerts that we give. ठीक है? So ये हुई थोड़ी सी बात about markets. Hope you guys are understanding and agreeing with me on this. ठीक है? कुछ भी रहेगा मेरे को comments में आप बता सकते हो if I'm missing something. So let's look at what can happen tomorrow in the market now. Now daily candle no doubt अभी लग रहा है breakout है कि नहीं है breakout. Okay, but अगर मैं देखूँ तो नो डाउट मार्केट्स नीचे बहुत गई बट एंड में बाइंग आई है और मार्केट्स थोड़ा हायर लेवल पे क्लोजिंग दी है मार्केट ने. ओके, इनफैक्ट इन बैंक निफ्टी भी अगर मैं देखूँ, बैंक निफ्टी भी नो डाउट जो हमारा टारगेट था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है. उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, बट ये जो रेजिस्टेंस था वो काफ़ी अच्छे से काम किया है हमारा. 48,264 285 से 48,300 वॉज अ रेजिस्टेंस. ये काफ़ी अच्छे से काम किया है. ओके, ना व्हाट नेक्स्ट कैन हैपन इन द मार्केट. देखो मार्केट्स में अगर ये ब्रेकआउट फेल होना है देन मार्केट्स में कल एक नेगेटिव कैंडल बन जाएगी. बट अगर इतने टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ऊपर गई है देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि मे बी मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे. सिंस एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है मार्केट के पास, तो यहाँ पे मे बी थोड़ा कंसोलिडेशन करके एक अच्छा ब्रेकआउट आ सकता है मार्केट में. ओके, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही होगा. ठीक है, मार्केट्स में अगर एक नेगेटिव कैंडल बन गई और 47,675 के नीचे क्लोजिंग मिल गई कल मार्केट को, देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है. फिर सीधा 46,900 भी आ सकता है मार्केट में. ओके, क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारे बायर्स यहाँ पे अगर आप देखोगे कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स है, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल्स है, और यहाँ पे अगर जाके मार्केट सस्टेन नहीं कर रही है मतलब कुछ तो गड़बड़ है मार्केट में. एंड वी कैन सी अ फॉल एज वेल इफ दीज लेवल्स डू नॉट गेट सस्टेन्ड इन द मार्केट. ओके, सो 47,676 you can say is a very important level. ना मतलब बेसिकली आज के डे लोज आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दैट मार्केट्स डज नॉट नीड टू ब्रेक. ऑलराइट, सो ये वही बैंक निफ्टी की बात. फिन निफ्टी में अगर मैं देखो डेली टाइम फ्रेम पे, नो डाउट इसमें भी सेम चीज़ है, ब्रेकआउट आया है रेजिस्टेंस के पास. ये जो गैप रीजन है फिल हो गया है. फिन निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के काफ़ी पास है, ऑल टाइम हाइज के काफ़ी पास है. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि यहाँ पे मे भी एक थोड़ा साइडवेज मोमेंटम हो एंड मार्केट्स में एक अच्छा मूव आए. Now I am saying कि sideways momentum is possible because लगातार 2 days हम लोग को एक ट्रेंडिंग मूव मिला है मार्केट में. सो मे बी अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज चले जाए, पोजीशंस बने नई मार्केट में, एंड देन वी सी अ नेक्स्ट मूव इन द मार्केट. ओके, बिकॉज मार्केट्स में भी पोजीशंस बनना चालू होंगे. आज लास्ट एक्सपायरी थी, तो आई थिंक पोजीशंस बनना चालू हुए हैं. तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट एक्सपायरी इन द मार्केट. ओके, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. ऑप्शन बायर्स कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी. ऑप्शन बायर्स बहुत सारा पैसा कमा भी सकते हैं इस मार्केट में, बट गवा भी सकते हैं उसी स्पीड से इस मार्केट में, इफ़ यू आर नॉट ट्रेलिंग, इफ़ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द स्टॉप लॉसेस, एंड इफ़ यू आर नॉट कीपिंग योर स्टॉप लॉसेस इन द सिस्टम. ठीक है, माइंड में नहीं रखना है स्टॉप लॉस को ये मार्केट में. बहुत बोल लिया मैंने आई थिंक. ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट. अभी देखते हैं डेली टाइम फ्रेम, लेवल्स देख लेते हैं इंट्राडे के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे. तो नो डाउट हमारा रेजिस्टेंस जो रहेगा वही यही रहेगा, ऑल टाइम हाइज. ठीक है, 22,617 इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट नाउ. देखो सपोर्ट अगर मेरे को लेना है तो ये लेवल को मैं ले सकता हूँ सपोर्ट. ओके, मार्केट्स ने यहाँ पे एक रीजन है पूरा, मार्केट्स ने जहाँ पे सपोर्ट लिया तो 22,500, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है. तो 22,500 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सपोर्ट, एंड योर नेक्स्ट सपोर्ट इज गोइंग टू बी दिस 22,430 से लेकर 22,400. ये जो हमारा लेवल है जहाँ पे मार्केट्स यू कैन से फेविकॉल जैसे चिपक रहे थे. आज निफ्टी भी यहाँ पे बहुत टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दिया है. सो ये लेवल यू कैन से इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट, एंड 22,500 इज इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट. एंड इसके नीचे क्या है, इसके नीचे फिर सीधा 22,340 है जो गैप रीजन है. आज भी एक अच्छा सपोर्ट का काम किया है मार्केट में. निफ्टी का ये लेवल्स है फॉर टुमारो. बैंक निफ्टी अगर मैं देखूँ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, नेक्स्ट रेजिस्टेंस नो डाउट 48,300 आ रहा है. तो इसके ऊपर अगर जाता है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी आप देख लीजिए, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा दूर नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी 48,628. एक और एक छोटा रेजिस्टेंस है यहाँ पे. ठीक है, मतलब ये पूरा रीजन एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है कल. ओके, सो 15 मिनट्स पे आ जाते, कल लेवल्स देख लेते. ओके, ऑलराइट, सो टुमारो द रेजिस्टेंसेस आर इन फ्रंट ऑफ यू. 48,139 नो डाउट एक रेजिस्टेंस बन सकता है. आज एक अच्छा रिवर्सल भी आया मार्केट में यहाँ से. 48,300 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. 300 से लेकर देखो 370 है, 70 पॉइंट्स का रीजन है जो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है. ये एग्जैक्ट लेवल नहीं बता सकता हूँ मैं, बिकॉज एग्जैक्ट लेवल है नहीं फिलहाल के लिए मार्केट में. ओके, बट अगर मेरे को सपोर्ट देखना है देन सपोर्ट देखो अभी बहुत दूर है बैंक निफ्टी में, बट आप इसको हैज़ एन इंट्राडे सपोर्ट ले सकते हो. वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड की, फिर एक ब्रेकडाउन दी, यहाँ से रिजेक्शन आया,
यहाँ से रिवर्सल आया, यहाँ से फिर से रिजेक्शन है और एक बड़े कैंडल से ये लेवल को ब्रेक किया गया, एंड यहाँ पे एक फिर से सपोर्ट लिया है मार्केट ने. सो 47,930 मतलब 47,900 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे सपोर्ट टुमारो इन हमारा बैंक निफ्टी, एंड 48,140 के ऊपर यू हैव टू बी बुलिश इन द मार्केट. सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि कल मे बी एक साइडवेज मार्केट हो 48,140 से 47,700 के बीच में, एंड देन मे बी वी कैन सी इन सम डेज अ रैली और अ न्यू ऑल टाइम हाइज इन द मार्केट. ओके, बट ज़रूरी नहीं है कि बुलिश ही रहना है, आपको पता है अब बेरिश कब होना है. ठीक है, सो जस्ट बिकॉज मैंने बोला है कि बुलिश ब्रेकआउट आ सकता है, ऑल टाइम हाइज आ सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ठीक है, ये मार्केट में कोई भी व्यू रख के मत चलो. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे जैसे प्राइस आ रहा है, जैसे जैसे प्राइस आपको बता रहा है, उसके हिसाब से ही ट्रेड करो. ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट इज देयर इन योर माइंड. ठीक है, फिन निफ्टी अगर मैं देखूँ तो फिन निफ्टी के लेवल्स भी काफ़ी सेम रहेंगे, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है. फिन निफ्टी में अगर मेरे को देखना है, ये लेवल का काम अब हो चुका है, तो 21,420 is going to be your first resistance, 21,320 is going to be your support, and 21,500 is going to be your next resistance. Okay, so tomorrow देखो अगर कल बहुत बड़ा गैप डाउन या गैप अप खुल रहा है, देन मैं तो बोलूँगा कि अवॉइड ही करो ट्रेड करना, बिकॉज साइडवेज जा सकती है मार्केट. बट अगर कल फ्लैट खुल रहा है मार्केट, देन मे बी आप थोड़ा कुछ ट्रेड ले सकते हो. ओके, बट आप वेट करो अपने लेवल्स के पास आने का. अगर यहाँ पे समझो गैप अप खुल रहा है, तो रेजिस्टेंस के पास अगर खुल रहा है, देन वेट करो गैप फिल होने का. ठीक है, अगर गैप डाउन खुल रहा है, देन यहाँ पे अगर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, देन वेट करो यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनने का, एंड देन यू कैन इनिशिएट अ ट्रेड टिल गैप फिल. ओके, कल उसका ही प्लान करो. ज़्यादा ट्रेंडिंग डे आई थिंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन एक अच्छा मूव आ गया है मार्केट में. बट अगेन दिस आर मार्केट्स, यू नेवर नो, मार्केट्स आर सरप्राइजिंग एवरी टाइम. ज़रूरी नहीं है कि कल ट्रेंडिंग मूव ना आए, बोलना पड़ता है, बिकॉज मैनी पीपल यू नो टेक माई वर्ड फॉर इट, एंड देन यू कैन से ट्रेड अकॉर्डिंग टू इट. बट देन यू हैव टू बी रेडी. आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करो और कोई भी बायस मत रखो माइंड में. आई विल एंड विद दैट. ठीक है, so that is about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.